आलमी अरवाह के दरवाजे खोल दिए जिसमें से वो रूहें वापस आई। ऐसे ही है। लेकिन यीशु मसीह की क़यामत ने क्या किया? उसने आलमी अरवाह को खाली कर दिया। पता आपको? नहीं पता? यस। मैंने जो जहां पे मैसेज खत्म किया था, आज वहीं से मैं शुरू करूंगा। ये जो हफ्ते की रात थी, जुमे की रात, हफ्ते की रात, ये खुदावंद यीशु मसीह इन दिनों में करते क्या रहे? जानना चाहेंगे? हाँ, ए सदर मारो अगे पीछे जाना तो लिखा था गल्लां नूं समझो। पढ़िया ना कहीं? टॉक्स को अंडरस्टैंड करो, गल्लां नूं ते हसी समझ के जाना है। ए ये शीप गेट नहीं है, भेड़ चाल नहीं है, हैं? समझ है? गल नूं समझ के जाना कि मेरी बाइबल की कहती है। यीशु मसीह क्या करता रहा इन दिनों में? हम तो कहते हैं कब्र में यीशु मसीह, कब्र में आए जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाइबल ही प्रूव करे ना कि असली कौन होने। हालेलुया। निकालिए जी मेरे साथ पहला पतरस 3 बाब, इस 18वीं आयत से। इसलिए बाइबल मुकद्दस जरूर खोला करें, चाहे मोबाइल में ही है। ए याद रखो, बाइबल जरूर खोला करो, पढ़ा करो किथे लिखा है ना। से मेरी बाइबल ही लिखा, तो ना लिखा। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। अगली लाइन जे, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया। जिस्म उसका क्या हो गया जी? मारा गया, डेड बॉडी, लाश। अच्छा, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में जुमे, गुड फ्राइडे, बदन कहां पर है? यीशु किथे वे? आलमे अरवा में, रूहों के आलम में। इसी में उसने क्या लिखा है? उसको ले जाकर चुप के लेके गए, मरिया हो है। क्या लिखा है? खुद गया, बकलम खुद, ही हिमसेल्फ। क्या लिखा है? जाकर कैदी रूहों में मुनादी की। नहीं कि मर गया तो मुनादी का काम बंद हो गया। मुनादी इज स्टिल गोइंग ऑन। हालेलुया। मुनादी जारी है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये थियोलॉजी भी क्लियर कर दूं। कौन सी थियोलॉजी? के मरने के बाद आप अपने मुर्दों के लिए दुआ कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने जाकर मुनादी की तो इसका मतलब है फिर मौत के बाद भी आप बच सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी समझाने लगा हूं। अब जितने गुनाह में मर गए तो फिर क्या हुआ? जो मर गए उनके लिए क्या हुआ फिर? क्यों जी नुमान साहब? ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ सकते हैं? ਅਸੀਂ फिर दुआवां कर सकते हैं ना। यीशु ने कहा तू तो आप ही गया, मुनादी की थी। मुनादी किस लिए की जाती? बचाने के लिए की जाती है। लेकिन ये मुनादी जो थी ये बचाने के लिए नहीं थी। मुनादी के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कि अपनी फतह का ऐलान किया, नॉट प्रीचिंग। क्योंकि फिर मौत के बाद तो फिर प्रीचिंग है, तो फिर इसका मतलब है कि गुंजाइश है। फिर मौत के बाद आप अपने अजीज के लिए दुआ कर सकते हैं ना, अगर यीशु तो यहां पर मुनादी वो वाली मुनादी नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा मुझ पर ईमान लाओ, देखो मैं कफारा दिया है। नहीं 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 नहीं, ये उनको बताया जाए। अब यीशु मसीह हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। फिर एक और बात भी पढ़ लें इसी 4 बाब में, 6 आयत। क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसलिए सुनाई गई, ठीक है,
कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक इनका साफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे। ये भी मुनादी, खुशखबरी, ये भी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी फतह का ऐलान करने के लिए। अब हुआ क्या? खुदावंद यीशु मसीह रूह में कहां पर गए हैं जी? आलमे अरवा में। मैंने बड़ी दफा समझाया है, काफी दफा। अब क्या हुआ? अब जो आलमे अरवा था उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था जहां पर नेक रूहें रहती थी, और दूसरा हिस्सा कौन सा था? जहां पर गुनहगार रहते थे। ठीक है, अब इन दो हिस्सों के दरमियान, ये आपने जरा साथ साथ रहना, लूका 16वां बाब याद रखना है। लाजर और अमीर शख्स, वहां पे भी क्लियर कर दिया गया कि उन्हें क्या, लाजर को भेज अपनी उंगली का। तो वहां पर क्लियर कट यीशु मसीह ये तमसील दे रहे हैं, और ये स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जिस तमसील में नाम आ जाए ना लाजर, इसका मतलब है ये तमसील नहीं है, ये सच्ची कहानी है। किसी तमसील में नाम नहीं दिया, वाहिद ये तमसील है जिसमें नाम है लाजर। तो ये रियल स्टोरी थी, ये रियल वाकया था। ठीक है, अब यीशु मसीह बता रहा है कि वो गया, तो इब्राहिम ने क्या कह दिया? बेटा, ना कोई उधर से इधर आ सकता है और ना कोई इधर से उधर जा सकता। हमारे तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा वाकया था, गड़ा पिटलेस बॉटम, जिदी तय कोई नहीं, जड़ा जानदा ते जानदा ही चला जा रहा है। 6000 साल पहले तक गया ना था गड़े में, वो स्टिल, क्योंकि उसका पैंदा ही नहीं है, उसका गड़ा ही नहीं है, गड़े का पैंदा ही नहीं है, बॉटमलेस है वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है जी, पता नहीं कितने पहुंचे अजय तक। इसका मतलब ऊपर नहीं आ सकता। अब यीशु मसीह कौन से हिस्से में गए? सबसे पहले जनाब यीशु मसीह का सामना होता है डेविल से, क्योंकि सारा इख्तियार छीन लिया आदम ने। उसे जितनी कुंजियां थी ना, आदम ने क्या तेरे इख्तियार दे देता है, तूने गुनाह किया, अब ये इख्तियार खो चुका, अब ये चाबियां किसके पास हैं? अब मेरे पास हैं। यीशु मसीह के उन्होंने नहीं पता थी मैंने होन की दिया है, क्योंकि यीशु की मौत दर हकीकत मौत की मौत थी, और यीशु मसीह ने पूरा काम किया, याद रखिए। और खुदावंद यीशु मसीह गए, सामना हुआ, कहंदा ओए ते कब्र ही प्यास है ते थे फिरने। यीशु मसीह ने क्या? गिव मी कीज, तेरा कोई इख्तियार नहीं है, चलना से तू, गेट आउट। चाबियां ली, आलमे अरवा का वो वाला हिस्सा खोला जो पैराडाइज का था, जन्नत वाला हिस्सा खोला, और फिर क्या लिखा है? इफिसियों के खत में लिखा है, वो उन कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। सिर्फ रूहों को ही लेकर नहीं गया, बल्कि पूरे का पूरा जो फिरदौस का हिस्सा था वो खुदावन ने नीचे से निकाला और उसको शिफ्ट कर दिया, जिसके बारे में पौलुस कहता है, मैं या कहां पर जी? आसमान पर, तीसरे आसमान पर, खुदा के फिरदौस में। अब फिरदौस कहां पर है? अब तीसरे आसमान पर है। अब मैं और आप नीचे नहीं जाएंगे, हमारी डायरेक्ट फ्लाइट कहां की है? आसमानों की है। हालेलुया। और जब कुंजियां ली, कब्र में से यीशु बाहर निकले, और यीशु ने कहा, मुकाशवा 1:18, मैं मर गया था और जिंदा हूं, और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां नो अब मेरे पास है। हालेलुया। इसका मतलब है ये किसी और के पास थी? नो। हालेलुया। वो है ਤੁਹਾਡਾ यीशु। हालेलुया। आप चाबियां किसके पास हैं? आप कुंजियां किसके पास हैं? कुंजी अथॉरिटी है, इख्तियार की लामत है। अगर गेट बंद हो, ताला लगा, आप अंदर नहीं दाखिल हो सकेंगे, लेकिन आपके पास चाबी होगी, आप खोलेंगे, आप अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। हुण चाबियां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੰਜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਛੱਲੇ ਚ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬਕਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਡੋਲੀ ਦੀ, ਇਹ फलाने दी मोजात की। हालेलुया। ये कुंजियां यीशु के पास है। हालेलुया। हालेलुया।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਤੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਚੰਗੀ नहीं की थी। कुछ स्कॉलर्स ने बातें की हैं, मैं शाम को दोहराता हूं, मुझे वो 4-5 बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं हर ईस्टर पे ही दोहराता हूं। 1970s की दहाई में यीशु मसीह का कफन मिल गया जर्मन के जाए घर में, उसको रखा गया और मैंने उसकी पिक्चर्स देखी। हमारे पास एक भाई साहब थे, उन्होंने उसकी जो तस्वीरें खींची थी और क्योंकि यीशु मसीह को लपेटा गया था, जो चेहरा लहूलुहान था वो छप गया था उस कफन पे, वो सारा। और हमारे पास घर में वो किताब 20-25 साल रही, लेकिन जिस पादरी से हमने पलवाल तो ली सी ना, सरगोदा के पादरी साहब थे, उन्होंने 25-30 साल हमारा पीछा किया कि सिस्टर साहब आपके घर में हमारी एक किताब है, उन्होंने छड़ी नहीं। और अखबारों की ये खबर जीनत बनी कि यीशु मसीह का कफन मिल गया, यीशु मसीह का कफन मिल गया। डॉक्टर के.एल. नासर ने कहा, तारीखी जुमला, उन्होंने कहा अच्छी बात है यीशु मसीह का कफन मिल गया, लेकिन शुक्रगुजारी की बात यह है कि यीशु मसीह कफन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कफन तो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। डेविड बॉस्टन ने कहा मसीहियत का आगाज कब्र से हुआ जहां तमाम चीजों का खात्मा हो जाता है। जॉन वेस्ली ने कहा मौत मर गई लेकिन वो नहीं मरा। फिलिप शेफ ने कहा हर शख्स मरता है लेकिन हर शख्स को मरने का तजर्बा नहीं होता। उसने मौत का तजर्बा किया। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज के रोज क्या क्या हुआ, ये वो काम था जो इस जमीन के अंदर हुआ, वो किसी को पता नहीं था, लेकिन बाइबल ने इसको बयान कर दिया। आए जरा पढ़िए इफिसियों का खत। तो ये फतह का ऐलान है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मौत के बाद तेरी, बोलो बाजी, बस बाकी दे हैं जी। मौत के बाद क्या नहीं होती, तेरी याद नहीं होती जी। कौन सा वाला है जी समर, कैदी रूहों को, हाँ, चौथा बाब 8वीं आयत। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को क्या दिए, इनाम दिए। इसके उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी, सब आसमानों से भी, ये है शब्बे मिराज, सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया। सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को क्या करे जी, मामूर। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शर और बास को चरवाहा उस्ताद बना कर दे दिया ताकि मसीह का बदन क्या करे जी, तरक्की पाए। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिए मत्ती का इंजीली बयान। हम उस वाक्य की तरफ भी बढ़ते हैं जो हुआ, सारी स्टोरी उसको भी पढ़ते हैं। 28वां बाब। और सब्बत के बाद पहली आयत, हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी 3 से 6 का टाइम और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। कैसी जबरदस्त बात है। ये जो पत्थर है ना, इसके बारे में
भी सुन लें, ये 1 फुट मोटा पत्थर था, 1 फुट। और गड्ढा देखा कभी तुसी? गड्ढा, ये टांगे दा पहिया इस तरह का था, ये गोल था क्योंकि ये लुढ़काया जाता था, ठीक है। ये छुरी बनी होती थी, उस पे ये लुढ़काया जाता था, ठीक है, फिर उसको उठाया जाता था। ये 1 फुट मोटा था और इसका कतर 8 फुट था और इसका वजन तकरीबन 1.25 टन। 1 मन में कितने होते हैं जी? 40 किलो। 40 तो टन विच कितने हो गए जी? 42 मन का ये पत्थर, 1.25 टन। तो ये कितना हो गया जी वजन? 42 मन का पत्थर हो। मुझे एक बात बताएं कि शागिर्द तो छोड़कर भाग गए, जो गमगीन थे, उदास थे, उनमें इतनी हिम्मत थी? पहली बात तो ये क्या उनमें ये बात थी कि एक लाश को लेने के लिए जाएं, और उसके अंदर पता क्या किया था निकोदेमस ने? उस लाश के अंदर जो पट्टी थी ना, जो कफन था, कितने सेर का वजन था जी? उस 50 मन। अब लाश में जो गरम मसाला जा, जो खुशबूदार चीजें थी, वो 50 सेर था। तो 50 सेर जब उस लाश में लपेट दिया गया तो लाश कितनी हैवी हो गई। अब ये जरा आपने समझ लें इन चीजों को। एक तो लाश जो होए उनकी भारी हो जाती है, गल समझ लो ना। फिर ये थी ये 20 गज की पट्टी थी, 20 गज की पट्टी थी जो पांव से लेके शानों तक लपेट दी जाती थी। और कफन के लिए जो ग्रीक वर्ड वहां पर इस्तेमाल हुआ है, जो लीलन के लिए, वो है सिंधौन। और करीम क्यास यही है, स्कॉलर्स यही कहते हैं, ये सिंधौन लफ्ज है, इससे आपका लफ्ज है सिंध से सिंधौन। और ये कहा जाता है यीशु मसीह का जो कफन था, ये कहां से गया था? ये कपड़ा सिंध से। ये जहाज चलो पाकिस्तान में मिल गया, सिंध, सिंधौन। और ये 80 गज का कपड़ा, पट्टी। किन्ने तो कितना सूट है जी भाई जी? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ मेरा किन्ने गज ही बनेगा? 6 मीटर तक गज किन्ने हो गए? जब तक आप हिसाब करते मैं कलाम सुना दूं जी। 20 गज पूरा थान। पता नहीं थान इस कितना आंदा भाई जवेद। अच्छा, मुनव्वर भाई इतने बैठे ने, मतलब हवीद भी बैठे है, उधर बोलन नहीं दिया, तो मैं कड़ा मंगन दिया सुन। अच्छा, नीवी पा के बह गए। तो 1 फुट मोटा, कतर 8 फुट का, वजन तकरीबन 1.25 टन। अब ये पता पत्थर क्यों रखा जाता था? पत्थर इसलिए रखा जाता था क्योंकि लाश को चट्टान के अंदर रखा जाता था ताकि जानवर दरिंदे चले ना जाएं और लाश को खा ना जाएं, खराब ना कर। मुझे बताएं, ये शागिर्दों में हिम्मत थी कि वो जाते, पत्थर हटाते? और ऊपर क्या था? जरा मत्ती की इंजीली में रहिए मेरे साथ, 62वीं आयत 27वें बाब की। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहन और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने, यीशु को क्या कह रहे हैं? धोखेबाज। जो मर्जी कही जाओ यीशु। अच्छा, पर वो है नहीं। मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ऐ ना पै गई फिकर, यार जेड़ी गल कहना सी ना पूरी हो जाती सी, यार इदा कुछ करो। अच्छा, उन्हें क्या की करना, जो करना कर लो। बस उस दिन 3 दिन तक कब्र की निगाह। अच्छा, उनको पता, यीशु बता के मैं 3 दिन जी उठूंगा। उन्होंने कहा पहरा भी कितने दिन का दिया उन्होंने? 3 दिन का। उन्होंने कहा चौथे दिन ना नहीं, झूठ साठ पता चल जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस हुक्म दे के 30 दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें, कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा किते भी नहीं धोखा आया। लाजर ने जिंदा किया, धोखा सी। नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, धोखा था। मेरे कोड़ियों को पाक साफ किया, धोखा था। मेरे अंधों को बिनाई दी, धोखा था। लंगड़ों को टांगे दी, धोखा था। मुर्दों को जिंदा किया, धोखा। हाँ, पर यीशु ने धोखा किया है।
बल्कि जो यीशु के साथ था वो यीशु को धोखा देता रहा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के खिलाफ गलत गलत फिल्में बनाई जाती हैं। एक फिल्म थी द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। मुझे दुख इस बात का है कि जब आप यीशु मसीह को ईसा कहते हैं तो फिर नुसरत फतेह अली खान ने उस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दिया जो यीशु के खिलाफ बनाई गई थी, जिसमें यीशु की मरियम मगदलीनी के साथ शादी दिखाई गई थी। तो पैसे ज्यादा मिले जी, और ये बनाने वाला भी यहूदी था। यीशु मसीह के बच्चे दिखाए गए। यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जाके कहते हैं एलिया के नाम से जिंदा हो जाए। झूठ। आप किसी भी ऐसी बात का हिस्सा ना बने, ऐसी फिल्म का, ऐसे म्यूजिक का, ऐसी किसी भी चीज का जिसका सदाकत से, बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर क्या लिखा है? पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। पास वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। अब 3 तरह से उस कब्र को प्रोटेक्ट कर दिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया। मैं आखिया एक मुर्दा बंदा अंदर लेटिया है, अजे छड़ दो, उन्हें जिंदा होना नहीं होना। वो अंदर लेटिया है, तुसी इन्ने मन दा पत्थर भी उहदे कब्र ते रख दिता है। फिर क्या कर दिया? रोमी मोहर लगा दी, मोटा रस्सा मोहर लगा दी, और अगर कोई इस मोहर को तोड़ता था तो कानूनी तौर पर उसकी सजा मौत थी। एक थे पत्थर, ठीक है, पहला पैरा। दूसरा क्या था? मोहर, रोमी मोहर। और तीसरा उसके गिर्द थे 60 से 120 लोगों का पहरा, और 4 पहरेदार। उनको सोने का हुक्म नहीं था उस पहरे के दौरान। अब इतना सख्त पहरा, एक मुर्दा की कब्र पर जो शख्स मर चुका हुआ है उदी कब्र ते इन्ने पहरे। अंदर कहीं ना कहीं बात थी, कहीं ना कहीं कुछ था कि कुछ हो जाएगा। फिर क्या हुआ? सबसे पहले जनाब आता है आसमान से एक फरिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को क्या किया? लुढ़का दिया और उसके ऊपर बैठ गया। उसने कहा पेप्सी लेकर आओ। एक सिंगर और एक पेप्सी। अच्छा, आगे क्यों है? उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा हो गए। सारे पहरे वाले गिर गए। पहरा खत्म, मोहर टूट गई, पत्थर हट गया। पत्थर फितरती ताकत पर यीशु मसीह का गलबा। ये है ईस्टर। मोहर रोमी हुकूमत की तरफ से हुकूमती सियासी ताकतों पर यीशु मसीह का गलबा। सिपाही फौजी ताकतों पर यीशु मसीह का गलबा। दिस इज ईस्टर। कोई कुव्वत यीशु मसीह को कब्र से बाहर आने से रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ना क्या हो ते निकल गया जे जाके ना हाकमा दसा होना है ए लो 5-5 हज़ार ते लोकां नू की कहना ओदे असी सोरे सां। तो उसके शागिर्द आकर लाश को चुरा ले। एडी भारी लाश, 50 सेर वजन भी दे अंदर है जी। फिर लाश चुराने वाला, मैं जुमे को बता रहा था, ये 20 गज की पट्टी बंदा चोरी करना है तो एडे शशके नहीं करता। राम न प्रीता ना है जी। चलो भी पतरस लपेटो 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 है जी, क्योंकि बाहर वालों ने तो ये कहना इन्होंने लपेट दिया। उसने लपेटा,
जे छेती होवे तो बंदा कहता यार कफन समेत ही चुको, इंज ही है ना, इंज ही है ना। तो मैं कहना जे पट्टियां किते आ जानियां पाकिस्तान, मैं ते अपने जख्मां ते ला ला के फिरदा, क्योंकि वो पट्टी है। हाय हाय, मैं कहता हूं कि आहो, हम कब्र परस्ती ना करें, हम मजहब परस्ती ना करें। यीशु मसीह की सलीब की जो लकड़ी अगर कहीं पर भी है, मैं उसको जितना मर्जी चूमता रहूं, मैं उस सलीब में जिन्ने मर्जी जफ्फे पावा, मैनू कफन नहीं मिल जे, मैं कहा जब आपने मुझे दफनाना तो इसी कफन में दफनाना। यकीन करो मैं जिंदा नहीं होना, क्योंकि वो अपनी कुव्वत से जिंदा हुआ था। उसने कहा मुझे जान देने का भी इख्तियार है, लेने का भी इख्तियार है, और उसने कहा कि मैं जान दूंगा और फिर अपनी जान वापस ले लूंगा। ये अथॉरिटी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके लिए गुड न्यूज है। ऐवी ना सहमे सहमे रहा करो, हाय पता नहीं क्या होगा इस तरह, तो बात कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। जब आप कहीं जा रहे होते, आपके साथ एक हस्ती मौजूद होती है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं मूव करता हूं, मेरा यीशु मेरे साथ मूव करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर एक कोई बानी जिंदा है, एक कोई बानी जिंदा है। कौन सा बानी? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप बरकत पा रहे हैं? आमीन। टाइम वाला ध्यान नहीं? वेरी गुड। बॉल क्लब ला दो जी आज। फरिश्ते ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं, क्योंकि अपने कहने, ये ब्यूटी, किसी और ने उसके बारे में कहा, किसी और ने उसके बारे में नहीं कहा, अपने कहने के मुताबिक। और उसने अपने मरने के हवाले से भी पेश गोई की, अपने जी उठने के हवाले से भी पेश की। उसने कहा इस मकदस को ढा दो तो इसको मैं 30 दिन क्या कर दूंगा? खड़ा कर दूंगा। उन्होंने यीशु मसीह की बात को क्या कर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहना सी इस हैकल उठा दो, इन्हें कुफर बकिया सी। लेकिन यीशु मसीह ने इस बदन के मकदस की बाबत कहा था। अब हुआ कि यीशु मसीह का बदन जो है कब्र के अंदर है, और यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने जी उठने के हवाले से कलाम बोल दिया था। अब सुनिए ये खास बात जो मैं आपको बताने लगा हूं। 30 दिन कलाम हवाओं फिजाओं में बोल दिया गया है। अब कलाम क्या है जो यीशु के मुंह से निकला, मुजस्सम कलाम के मुंह से निकला। मैरली की पता क्या कहती है? मैरली कहती जब से 30 दिन आया ना, वो जो कलाम हवाओं फिजाओं में बोला गया था ना, वो कलाम फिर कब्र के अंदर दाखिल हुआ और यीशु से जिंदा हो गया। ये है कलाम की कुदरत है। ना सिर्फ कलाम आया, कुछ और भी आया। से पता कब्र पर क्या हुआ था? कुछ और भी हुआ था कब्र के अंदर। आए जरा पढ़े। हालेलुया। रोमियो 8वां बाब उसकी 11वीं आयत है। और रोमियो 8वां बाब 11, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। ओह, तो जिसने यीशु मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। ते फिर तीजे दिन कब्र ते की नाज़िल होया सी? खुदा दा रूह दाखिल होता कब्र के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं और आप मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? जिसने यीशु को जलाया, जिस पाक रूह ने, वो ही गोरा कब्रिस्तान फिर आएगा मेरी कब्र के अंदर। ओहो, उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने तो कब्र पे मार्बल लगा दी है।
हैं? मार्बल होए, जो मर्जी हो, पाक रूह दाखिल होगा और फिर मैं भी अपने यीशु की तरह जी उठूंगा। हालेलुया। उसकी क़यामत मेरे पास रसीद है। ये रसीद मेरे जी उठने की रसीद है। अगर वो जी उठा तो मैं भी जी उठूंगा, अगर वो नहीं जी उठा तो मैं भी नहीं जियागा, मेरी क़यामत नहीं होगी। हमारे यहां जो लफ्ज क़यामत है, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जो खबर आती ना, ज़लज़ला आया 1935 कोयटा में, ये हुआ 2005 में हुआ, क़यामत सुगरा, क़यामत कुबरा, ये टेलीविजन वाले, प्रिंट, ये सारे गलत इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग। क़यामत का लफ्जी मत का क़यामत है क़याम से, रेज़रेक्शन, क़यामत को रेज़रेक्शन कहते हैं। तो रेज़रेक्शन के मतलब मरना के जी उठना। तो ये क़यामत सुगरा बंदे मार के कहते क़यामत आ गई। जब वो ये कह रहा है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, इसका मतलब वो क्या कह रहा है? मौत और जिंदगी तो मैं हूं। नो, क़यामत जहां पर मैं हूं, और ये कब्र पर, लाजर की कब्र पे उसने कहा, यूहन्ना की इंजील 11वें बाब की 25वीं आयत में, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जहां पर मैं हूं वहां पर जिंदगी है, वहां पर क़यामत है, वहां पर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। और उसने लाजर से कहा, लाजर कब्र में से निकला। और लाजर को जब बाहर निकला, जम मारते मारते, भाई रहमत मसीह कहते हैं सन, जो यीशु मसीह ने पहले तो क्या जाके पत्थर को कब्र से हटाओ, यीशु खुद नहीं ढा सकता था। यीशु ने कहा, पुत्र जिहड़ा तू काम करना है ना, तू करना है। यीशु ऑर्डर करता, पत्थर हट जा, पत्थर हट जाता। उन्हें कहा, पत्थर तुसी ढा सकते पर तुसी मुर्दा जिंदा नहीं कर सकते, ए मैं करांगा। और भाई रहमत मसीह कहते होते, जब कलाम सुनाते थे, कहते जैसे कहा लाजर कब्र में से निकला, लाजर ऐसे हवाओं में उड़ता हुआ मिसाइल की तरह कब्र में से निकला और यीशु मसीह के सामने आकर यूं ठक से खड़ा हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, इसके कफन खोल कर इसे जाने दो। बंद भी क्या, खोल दो ही दे। मुझे ये तजर्बा होता है कि जब मैं जनाजा पढ़ रहा होता हूँ, इतने के स्कॉलर्स आ जाते हैं जनाजे पढ़ते वक्त, वो कहते हैं मुर्दे दे बंद खोल दियो। वो क्या होता है? मुर्दे के बंद क्यों खुलवाते हैं? वो जिहड़ा कब्र खोल सकता है, वो तस्मे नहीं खोल सकता। यहां पर तो बाइबल कह रही है वो बंद समेत ही वो दफनाते थे। इतने शशके मुझे कराते लोग, भाई जी ए लो जी है रोज, वो केड़ा जी रोज वाटर, वो रोज वाटर हैं जी, वो बेचारे दे कपड़े भी नाल ही दफन कर दियो, शायद पानी पुणी हो जेड़े सोप को नवाया ना उहदे नाल। अच्छा सोप भी, मेरा मतलब ये कहाँ की बातें हैं? वो ऐसे कित्थों ले लिया ने, हमने कहां से ले लिए? हाय गम नहीं भुलन दिया जदों दे प्यो की डेथ हुई है। अच्छा इनू फिर कब्र की मिट्टी चटाओ, वो तेनों सलाह दी सी तू उम्र भर मिट्टी चाटेगा, क्यों मुंडे नूं सप बना दे हो? ये कहां से बातें आ गई? 9 तीसरा, 9 10वां, 9 40वां, 9 बरसी मर गया। उस तो पहले खिदमत करो, राज की खिदमत करो, राज के पैसे लाओ, फिर मरे हुए ते पैसे ना लाओ, फिर जेड़ा जिंदा ने उन्होंने पैसे लाओ। वो जिंदा है, हालेलुया। और वो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, हालेलुया हालेलुया। इसके जलाल के लिए भरपूर हालेलुया। अब ये रसीद की मैंने बात की है, जरा रोमियो 4 बाब की 25 पढ़ दें जी जल्दी से पढ़ें जिसे मिले। रोमियो 4 बाब 25 आयत। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। वो हमारे गुनाहों के लिए क्या कर दिया गया जी? और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए क्या किया?
जिलाया गया। हालेलुया। ये रसीद है मेरे पास कि मैंने उसके कफारे पर ईमान ले आया हूं और वो जिंदा है, और उस पर ईमान लाने से मैं भी जिंदा रहूंगा। हालेलुया। फिर दोबारा आ जाए मत्ती की इंजील में, जो हमारा टेक्स्ट है मेन 28वां बाब। और गल्लां समझ आ रही है ने कोई? आठवीं आयत, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ियां गई ने। तो इन्हां कोई बंदा ऐसी है जी, कोई बंदा ऐसी? पहली बशारत किने दी सी? मरकुस की इंजील में मरियम। उसने जाके क्या हो, निकलो। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, उसने कहा वो रसूलों की रसूल बन गई। आज हमारा अलमिया पता क्या, मैं तो सही दसा, असी तो इन्ना चक्रां चों नहीं निकले 40-50 साल। औरत पादरी बन सकती है कि नहीं बन सकती? औरत का मजमे में बोलना शर्म की बात है। शर्म कर, वो बोल सकती है। औरत पादरी बन सकती है, औरत जनाजा पढ़ा सकती है, औरत पाक शराकत दे सकती है। ऐनी औरत के पीछे पे रहते हो। उसने मर्द कोई अपनी सूरत पर बनाया कि उनको अपनी सूरत पर बनाया, और दोनों को अथॉरिटी दी। ये जो आपने टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा करें, इन्ना काम करन दिया ने पॉला वाइट, मैरल हिक्की, जोइस मायर, इन्ना ना काम मैं कहता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी सुई अभी इधर ही पड़ी है, और नहीं हाँ, इतने लाखों रुपए हर साल बचा रही है। वो सारे 3-4 हवाले जो आपके जेल में ना, उनको जरा पढ़ें। जो गोरा मुझे 2 हवाले देता ना, मेरे टीचर्स विद स्कॉलर्स, वो मुझे कहते थे कि आप हराम खा सकते हैं, आप कुत्ता खा सकते हैं, आप सांप खा सकते हैं, लेकिन वो 2 हवाले जो देते हैं वो कहीं पर भी उसको साबित नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बातें यीशु मसीह ने कि जो कुछ पेट में जाता है वो हाथ जो खाए उसके बगैर आप खा ले, कोई मसला नहीं। अंदरों जो चीजें निकलती हैं वो आदमी को नापाक करती है। वो जो पतरस को चादर नजर आई, वो गैर अक़वाम के वाले से कि उसको इवेंजलिज्म करना है। वो ये नहीं था कि मैंने हराम चीज, इसका मतलब अभी तक वो कौन से चैप्टर में, हमारे 10वें बाब में, अभी तक हराम चीज नहीं खा रहा। जो हराम था अखबार में, वो आज भी हराम है। और मैं यूएनओ की रिपोर्ट तुहानू दसा ते खोल के सूअर खाण वाला दा हाल की है। जिहड़ा सूर खांदा सूर ही बन जांदा जी, ओहदी हरकतां ही सूरां वालियां है कि नहीं है? वो कहंदे सूर ना बन। सूर खांदा की है? गंद। ते की खाएगा गंद? तो जो कुछ आप खाते हैं ना, वो आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, आपके ब्लड के अंदर जाता है। जो मना था वो आज भी मना है, जो पाक था। फिर एक और वाला देते हैं, मैं नहीं पता कितने जा रही है गल, पर मैंने पता कितने जा रही है। मैं इस बात से वे कहते हैं ये जी कलाम और दुआ से पाक हो जाती हैं। तो मैंने दसो, मैं जी शराब की बोतल आके खुदावंद इसे पाक कर, वो चीजें पाक करें जो कलाम में पाक हैं, वो चीजें पाक ना करें जो कलाम में नापाक हैं। और गाल समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही जी? सो यीशु मसीह ने क्या लिखा, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। मैंने बड़ी शर्म आई जो एडी बड़ी जात ने हैं अपने शागिर्दां की क्या सलाम। ग्रीक में है खैरते, जिससे आपका लफ्ज निकला खैरियत। खैरते, तुम्हारी शादमानी हो, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। वड्डी जात की कह रही है जी, तुम क्या जी सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े। आज का दिन यीशु के कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया।
आए जरा मरकुस की इंजील में जल्दी से आ जाए, 16वां बाब। अब ये वो वाक्य कब्र से निकलने का, 6ठी आयत 16वें बाब की। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो तुम, यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन 7वीं आयत में खास तखसीस के साथ कहा गया है, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाए। जिंदा होने के बाद यीशु मसीह किन्नू याद रखन दिया है? किन्नू? पतरस नू। पता नहीं इनकार की हालत में है, पछतावे की हालत में है, अंदरों बड़ा सैड है, होए 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 होए। और मुझे सन ऑफ गॉड का वो एक जुमला पतरस का, जब वो बैठी होती है ना, वो आके बताती है, तो पतरस के मुंह से लेता है, ही इज बैक। इतनी अनॉइंटिंग है उस जुमले में, ओए होए, ही इज बैक। इसका मतलब था जी उठने के बाद उसे पता था कि तू किस हालत में है, तूने इनकार किया हुआ है, तू गिर गया है, तू बरगश्ता हुआ है, तू गुम हो गया है, तूने उसे छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी ये नहीं कि मैं मर गया था, 3 दिन सारा डेटा जो है वो डिलीट हो गया है। नो, तेरी जैसी भी हालत है वो तुझे याद कर रहा है। और वो कह रहा है, कोई बात नहीं, हो गया ना इनकार, कोई मसला नहीं। फिर भी कह रहा है, मेरे पतरस से कहो, हालेलुया, मैं पीटर को रिपीटर बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस आज भी वो पतरसों से मुखातिब है। और किते कोई हो गया ना, कुछ हो गया, कोई गल नहीं। यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। फिक्र करने की जरूरत नहीं है लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि तेरा यीशु तेरे बारे में क्या कहता है। लोग किते कहंदे रहेंगे, लोग किते मरण ते भी कह रहे हैं, उन्होंने को मेरे जनाजे ते ना आए, उन्हें उठ उठ के वेखना आया कि नहीं आया। अगे निकलो, भूल जाओ, छोड़ दो, बख्श दो, जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। एक आध बात और कर दूं, हाँ जी, क्योंकि इससे साल बाद आना ना, कोई हांडी उंडी तेने रख के आए, दसो। हालेलुया जी। आखिरी बात हम करते हैं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। लूका की इंजील, मैं कह रहा हूं हर इंजील से कोई ना कोई बात हो जाए। लूका की इंजील 24वां बाब। निकाल लिया जी? जी 13वीं आयत से, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। इम्माउस का मतलब है गुमशुदा। इम्माउस का क्या मतलब है? गुमशुदा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब आपने इस हवाले को पढ़ना है। क्या लिखा है जी? वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, और क्या बाजी, ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ, गल यीशु दी हो रही होवे जहां 2 या 3। अब जा गलत ट्रैक पे रहे थे, गुमशुदा, गुमगश्ता, ये गलत ट्रैक पे जा रहे थे। यरूशलेम जो है ये सूरज निकलने की जगह है। अब वो कहां पर जा रहे हैं? इम्माउस की राह पर।
उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में यीशु भी खरीदन दे की गल करन यार, ये माजरा की किती गल करन दे हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा है? वो एडे गमगीन से खड़े हो गए। जन बचन लैन जाते ना आंड बांड दे करो तुसी स्पेशल सारी ए दो टमाटर ते दही बस वो दो टमाटर की लैने ने। हाँ मुने दा बध्यान वाला वो भी खलो के शकील ते फिर आंदा ना मुन्ने दा पा। अच्छा फिर क्या लिखा है जी आगे? फिर एक ने जिसका नाम कुलिपास था, इस जवाब में से कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। पता सी कि कुदरत वाला है। आगे, और सरदार कायन और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया था ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उससे मसलूब किया, लेकिन हमको उम्मीद थी। अब ये किस हालत में उम्मीद थी? होपलेस। अब ये किस हालत में? गमगीन भी है और क्या जी, ना उम्मीद। हमको उम्मीद थी कि इस्राइल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज जोर की देते हुए तीजे दिन किते ना किते गल दी फसी हुई है किते ना किते, क्योंकि ये कि सिपाहियों उन्होंने सबको भी पता था तीजा दिन अटके हुआ सी। अच्छा फिर क्या लिखा है? और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और ये कोट किया जा रहा है, ये हवाला इब्रानियों के खत से। लूका जब लिख रहा है ना, ये इब्रानियों में से कोट कर रहा है। अच्छा, और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। अब कौन यीशु मसीह ले रहा क्लास? मजा आना ना यीशु क्लास ले मेरी ते तुम्हारी। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकाद। कैसा एतकाद है जी? एक सुस्त एतकाद। ओहो, जड़ा होली होली डेवलप होता है। सुस्त। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से लो जी कलामे खुदा जिसम है ना, स्टोरी कितों शुरू की थी? मूसा तो पता नहीं कितनी बाइबल यीशु मसीह ने 7 मील के फासले में पूरी बाइबल ही समझा दी। 353 प्रोफेसीज। हालेलुया। अब क्या लिखा है जी? मूसा से यानी के पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिशना नहीं, और फिर ये 5 किताबें पढ़ा दी। सब नबियों, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स भी पढ़ा देते। यार ये कैसी बाइबल क्लास होगी। हालेलुया। अच्छा, और क्या लिखा है? और सब नविश्तों में ज़बूर, नज़म की किताबें, मेजर माइनर तो हो गए, सारियां किताबां, शायरी की किताबें, जिथे जिथे यीशु मसीह का तज़किरा सी, यीशु मसीह की बाबत बाइबल मुकद्दस बयान करती है। बाइबल मुकद्दस घूमती यीशु के गिर्द है। नबियों ने बात ही यीशु की। खुदा भी अपने बेटे की बात कर रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। फरिश्ते भी उसकी बात करते हैं, बदरुएं भी उसकी बात करती हैं। तो जिंदा खुदा का बेटा, हर एक कायनात की हर एक हस्ती, एक एक चीज, चाहे दरख्त है, चाहे कुछ
भी है वो यीशु मसीह की बात करता है। आप किसकी बात करते हैं? यीशु को जलाल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है फिर मूसा? अच्छा, वो उनको समझा दी और गल्लां नू समझो। अच्छा, मैं खत्म कर रहा हूं बस ये वाला पढ़ के, आपने घबराना नहीं है। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे। उसके ढंग से यीशु की चाल तेज हो गई है। उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उससे यह कहकर मजबूर किया, हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। अब जब सूरज गुरूब हो रहा हो, हाँ, तब वो कौन से रोड पे है? तो वो इमाउस की राह गुमशुदा रोड पर थे, दूसरा वो गुरूब रोड पर थे। और फिर क्या लिखा है? उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया, हमारे साथ रहे, शाम हुआ चाहती है और दिन बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब उनके साथ खाना खाने बैठा, कल जुमेरात दा मैसेज याद आया जी? जब यीशु तुहाडे नाल खाना खांदा ते तुसी यीशु नाल खाना खांदे, कुछ होंदा है, ठीक है? और फिर क्या लिखा है? उसने रोटी लेकर बरकत दी। हालेलुया। सारे एक्शन वही ने, लूका 22वें बाब वाले। और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई। वे यीशु ने रफाकत खाना खान दा अखां खुल जांदियां ने। हालेलुया। और उन्होंने उसको पहचान लिया, जीसस। वो उनकी नजर से गायब हो गया। यीशु मसीह ने कितने स्टे नहीं किया जिंदा होने तो बाद। पता मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के साथ चिपट गई, लिपट गई, छड़े ही ना। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह कहा, नहीं मुझे अपने बात की, ऐसे ही है ना। उन्हें कहा छेती जा। ग्रीक में पता है उसका क्या मतलब है? यीशु मसीह कह रहे थे, ओए ये प्रस्तिश का टाइम नहीं है, यह अब इवेंजलिज्म का टाइम है। अब मेरे बारे में बता। अगर तू प्रस्तिश ही करती रहेगी तो उन्होंने कौन सदा देगा कि मैं जी उठा? मुझसे लिपटी ना रह, जा मेरे भाइयों को बता। एक टाइम प्रस्तिश का होता है जो आपने कर लिया 2 घंटे, फिर एक टाइम बाहर इवेंजलिज्म का, वो भी आपने करना है। वो तुसी करना है, वो मैंने करना है, वो हम सब ने करना है, क्योंकि इंजील को फैलाना ये काम मेरा है। ये सिर्फ पादरियां थे ना सुटो, इवेंजलिस्टां थे ना सुटो, डीकना थे ना सुटो। नो, हम सब उसके जी उठने के गवाह हैं। और जब 11 रह गए तो उन्होंने कहा 12वें को चुना जाए। उसको चुनने की वजह ये थी, एक खास वजह लिखी हुई है अमाल की किताब में, कि हमारे साथ जो बंदा चुना जाए वो उसके जी उठने का गवाह हो। ये नहीं कहा गया उसके तजस्सुम का गवाह हो, उसके मरने का गवाह हो, उसके जी उठने का गवाह हो। उसने जो MBA किया हो, MA किया हो, PhD हो, वो उसके रेजरेक्शन के हवाले से हो, और वो लोगों को बताए कि वो अब कब्र में नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। इसलिए जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वापस गए जी, फिर यरूशलेम की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ रुख हो गया उनका। हैं कोई स्कॉलर्स कहते हैं ईस्ट से ईस्टर। मुझे नहीं पता ये स्तरात थी, ये ओस्टर थी। कुछ लोग इसी चक्कर में अजय तक पे ने हैप्पी रेजरेक्शन कहना चाहिए, हैप्पी ईस्टर कहना चाहिए। मैंने दसो, अगर मैं तुहानू हैप्पी ईस्टर कहा तो दा की मतलब है यीशु मुर्दों में से, रेजरेक्शन डे दा की मतलब है यीशु मसीह मुर्दों में से। अगर कोई जी उठने की जी ई तो क्या इसका मतलब है? तुसी की कह रहे हो, तुहानू पता है कि नहीं पता? सानू तो थियोलॉजी दे और लफ्जों के इन्हीं चक्करों में डाल के 10 साल बाद असी कुछ कहने, 20 साल बाद ये जो भी आप लफ्जों के हेर फेर है, मुझे नहीं पता, लेकिन सदाकत यही है कि वो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। आखिरी वाला सिर्फ मैं पढ़ूंगा जो मेरे भी ज़हन में है। जब रैप्चर होगा तो हम कौन सा वाला या कौन सा गीत गाते हुए उठाई जाएगी, पढ़ लीजिए। पहला ग्रंथी जल्दी से निकालिए, डायरी में बंद कर दी, काबरना नहीं है।
वो होनी सुनना ना पूरा हफ्ता तो पता ही नहीं उन्हें बाइबल कितने पढ़ी हुई है। मेरे साथ खादम ना खिदमत करता था 90s में, ते वो एक दिन आया आंदा रोज ही साढ़े घर, एक दिन 6 महीने बाद आया कहना मैं लाहौर खिदमत ही जाना, मेरी बाइबल थोड़े घर ते नहीं। हालेलुया। 6 महीने बाद याद है मेरी बाइबल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ मैं रखी हुई सी, वो आंदा सी मैंने दिंदा नहीं सा, मैं चाड़ चुड़ के मैं कहा लो भाई ਤੁਹਾਡੀ बाइबल जाओ बना दी करो, तो मैं कहा लोड़ ना भूल आए, फिर वो किराया ज्यादा पेगा ना, मेरी बाइबल आपके घर तो नहीं। अच्छा, अब ये रैप्चर के वक्त जब आपने उठाया जाना ना आसमानों पर, तो हम सब ने ये गीत गाते हुए, और ये जो दोनों ये जो इसके अंतरे हैं जी, क्यों हरी बेटे अस्थाई और सानी अस्थाई। अच्छा ये जरा सुन लें, पहला क्रंथियों 15वां बाब निकाल लें जी। ये कोट किया जा रहा है यसाया में से और होसिया में से, 54वीं आयत। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। ऊपर आप 51वीं आयत में जरा पढ़ लें, सियाको सबाक हमेशा पढ़ा करें। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे जो जिंदा होंगे। अब जब हम रैप्चर होगा ना, जैसे मुझे अगर मैं जिंदा हुआ, मैं मार भी गया तो फिर भी जिंदा होकर मुझे जलाली बदन मिलेगा, और जिंदा भी होगा तो फिर भी मुझे और आप सबको वो मिलेगा ना। हालेलुया हालेलुया। क्यों मुझे मिलेगा? क्योंकि मेरे यीशु का बदन जलाली है, मेरे को रसीद है। और देखा समर मैं जाता हूं तेरे लिए घर तैयार करने, ऐली वो घर नहीं है, इंग्लिश में लिखा मैंशन, मैंशन का मतलब हवेली, जिधर सारा कुंभार दादे फूफियां चाचे चाचियां। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं घर से मुराद वो मेरे जलाली बदन तैयार करने के लिए है। हालेलुया। जब हम उठाए जाएंगे ना सारे, तो फिर हम ये गीत गा रहे होंगे, ए मौत, क्योंकि मौत पकड़ने की कोशिश करेगी ना। इस बदन पर तो कशिशे सकल है, लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं उसे। अच्छा, लेकिन जलाली बदन को केड़ी ग्रेविटी कंट्रोल करेगी? कानून टूट जाएगा, टूट जाएगा कानून। इब्लीस भी कहो फड़ो, जान ना दो ना, इन गदारों को जाने नहीं देना। हम कहेंगे ए मौत, ये गाते हुए ये सॉन्ग है, होसिया और यसाया बयान कर रहे हैं। क्या लिखा है? ए मौत, मौत फतह का मॉर्सल। मौत को क्या कह रहे हैं जी हम? मौत आंधी है ना, और की है, कड़वाहट पैदा कर दी है। अच्छा क्या लिखा है? ए मौत तेरी फतह बाय बाय, डेथ बाय बाय, वो फड़ो ओए। ए मौत तेरा डंग, मौत का डंग गुनाह है। अगर सांप में से उसका डंग, बिच्छू में से उसका डंग निकाल दे तो कुछ भी नहीं कर सकता। मौत को जो चीज ताकतवर बना देती है वो गुनाह है। और यीशु मसीह मर नहीं सकता था क्योंकि यीशु मसीह, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खास बात बता रहा हूं जो मेरे ज़हन में भी है थियोलॉजी का, यीशु मसीह मर नहीं सकता था। सुनिए खास बात, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह करेगा तो मरेगा ना। यीशु ने तो गुनाह नहीं किया था, ना उसकी जात में गुनाह था, ना उस पर गुनाह साबित हुआ, वो बेगुनाह रहा, वो तो मार ही नहीं सकता था, उसको तो मारा ही नहीं जा सकता था। मरने के लिए पता उसने क्या किया? उसने कहा समर मैं मरना चाहता हूं। मैं कहा यीशु खैरियत है? उसने कहा क्योंकि मेरी मौत तेरा कफारा है, लेकिन मरना मैं चाहता हूं, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर गुनाह नहीं है। भाई बुरे सुनो,
यीशु ने कहा अच्छा, मैं कहा अच्छा फिर की तरीका है? यीशु ने कहा जब तू अपने गुनाह मैनू दे देगा ना तो फिर मैं मर सकूंगा। अच्छा फिर उसने कहा यास्मीन तू भी दे दे, शारून तू भी दे दे, क्योंकि मैंने मरना है और ये मेरी मौत नहीं है भी तेरी मौत, गुनाह भी तेरे हैं। अच्छा ओ गुनाह इकट्ठे करता रहा कर, हाँ जी प्याला, हाँ जी उन्हें कहा लो भाई हालेलुया, हो सके तो टाल ले कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। मौत अपना पूरा अमल करती है। इब्लीस बड़ा खुश था, मैंने कब्र में उतार दिया उसको। अब यीशु मसीह उन्हें का पैरे भी ला देते, आओ यीशु मसीह जिंदा हो। अब वो कोशिश कर रहा हो कि जिंदा ना हो, वो गुनाह ढूंढ रहा था कि इसके अंदर कहीं से गुनाह मिल जाए ताकि ये जिंदा ना हो सके, लेकिन यीशु के अंदर कहाँ गुनाह था, इसलिए उसकी जात में गुनाह नहीं था, इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है आपका यीशु। तो बनता ना ईस्टर बनता कि नहीं बनता? चलो फिर एक गाय लीए छेती जिन्होंने जा सकते हो, कोई मसला नहीं। आगे भाई सारी दुनिया दी कबर